श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले प्राचीन बरही के पुत्रों के बारे में कहा था कि उन्होंने भगवान शिव द्वारा रचे गीत का जाप करके भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इससे क्या मिला? हे बारहस्पत्य, राजा बर्हिषद के पुत्र, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, जो मोक्षदाता नारायण को अत्यंत प्रिय है? वे वैकुंठलोक तो गए ही, परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जन्मों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? महान ऋषि मैत्रेय ने कहा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए समुद्र के भीतर कठोर तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों को बार बार जप कर वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में सक्षम हुए। प्रचेता द्वारा 10,000 साल तक कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान ने उनकी तपस्या को पुरस्कृत करने के लिए उनके सामने अपने अत्यंत मनभावन रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेता को अपनी तपस्या सार्थक लगी। गरुड़ के कंधों पर विराजमान भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर विश्राम कर रहे बादल समान लग रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सजी थी। भगवान के शरीर से निकलते तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधेरा दूर हो रहा था। भगवान का चेहरा अत्यंत सुंदर था और उनका सिर एक चमकीले मुकुट और सुनहरे आभूषणों से सजा था। मुकुट झिलमिला रहा था और उनके सिर पर शोभायमान था। भगवान की 8 भुजाएं थीं, प्रत्येक में एक विशिष्ट हथियार था। वे देवताओं, महान ऋषियों और अन्य सहयोगियों से घिरे हुए थे, जो सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वैदिक मंत्रों के साथ उनकी महिमा का गुणगान कर रहा था, जैसे कि वह किन्नर लोक का निवासी हो। भगवान के गले से लटकती माला घुटनों तक फैली हुई थी। उनकी 8 मजबूत और लंबी भुजाएं उस माला से सजी हुई थीं, जो लक्ष्मी जी के सौंदर्य को मात देती थी। दयापूर्ण दृष्टि और मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनके प्रति समर्पित थे। भगवान ने कहा, हे राजकुमारों, मैं तुम्हारे मित्रतापूर्ण रिश्तों से बहुत खुश हूं। तुम सभी एक ही कार्य में लगे हुए हो, भक्ति। मैं तुम्हारी मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। प्रभु ने आगे कहा, प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करने वाले अपने भाइयों और अन्य सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे। प्रातः और सायं शिवजी के द्वारा रचित स्तुति से मेरी प्रार्थना करने वाले भक्तों को मैं वरदान प्रदान करूंगा। इस प्रकार वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि तुम लोगों ने अपने दिल से खुशी खुशी अपने पिता के आदेशों को मान्यता दी है और उन आदेशों का बहुत ईमानदारी से पालन किया है, इसलिए तुम्हारे आकर्षक गुण पूरे विश्व में सराहे जाएंगे। तुम्हारा एक उत्तम पुत्र होगा, जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी तरह कम नहीं होगा। इसके फलस्वरूप वह पूरे ब्रह्मांड में बहुत प्रसिद्ध होगा और उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र और पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। हे राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नाम की अप्सरा ने कंडू ऋषि की कमल नेत्रों वाली कन्या को जंगली वृक्षों के बीच छोड़ दिया और फिर वो स्वर्गलोक को चली गई। वह कन्या कंडू ऋषि और प्रमलोचा नामक अप्सरा के मिलन से पैदा हुई थी। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वो शिशु भूख से रोने लगा। उस समय जंगल के राजा यानी चंद्रमा के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुंह में रख दी, जिससे अमृत निकलता था। इस तरह शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। चूंकि तुम सब मेरे कहने में रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत उस सुंदर और गुणवती युवती से विवाह करो। अपने पिता की इच्छा के अनुसार तुम उसके साथ संतान उत्पन्न करो। तुम सभी भाइयों एक समान स्वभाव के हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त और अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो। इसी प्रकार ये लड़की भी उसी प्रकार की है और तुम सभी के प्रति समर्पित है। अतः ये लड़की और तुम प्राचीन बर्हिषद के पुत्र एक ही मंच पर हो, एक सामान्य सिद्धांत पर एकजुट हो। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजकुमारों, मेरी कृपा से तुम इस संसार एवं स्वर्ग की सभी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हो।
इस प्रकार तुम सभी को बिना किसी रुकावट के और पूरे सामर्थ्य के साथ 10 लाख दिव्य वर्षों तक आनंदित रहने का वरदान प्राप्त है। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति निष्कपट भक्ति विकसित करोगे और भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्गलोक और नरकलोक में भौतिक सुखों से पूरी तरह से अनिच्छुक होकर तुम अपने घर भगवान के धाम में लौट आओगे। जो भक्ति के शुभ कार्यों में तल्लीन रहते हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं कि सुख सुविधाओं के पूर्ण आस्वादक भगवान ही हैं। इसलिए जब भी ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका फल भगवान को अर्पित कर देता है और हमेशा भगवान के गुणों के गान में ही जीवन बिताते हैं। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी अपने कार्यों के फल से प्रभावित नहीं होता। भक्ति कार्यों में निरंतर संलग्न रहने से भक्त स्वयं को हर पल ताजा एवं अपने कार्यों में सदैव नवीन पाते हैं। भक्त के हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा प्रत्येक वस्तु को और अधिक नया बनाते रहते हैं। परम सत्य के समर्थक इस स्थिति को ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत अथवा मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोह में नहीं फंसता, न पछतावा करता है और न ही अनावश्यक रूप से हर्षित होता है। ये सब ब्रह्मभूत स्थिति के कारण ही संभव है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के ऐसे बोलने पर प्रचेताओं ने उनसे प्रार्थना की। भगवान जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्रदान करने वाले और परम कल्याणकारी हैं। वे परम मित्र भी हैं, क्योंकि वे अपने सभी भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। भगवान के समक्ष होने पर प्रचेता हर्ष से भरकर कांपती हुई वाणी में उनकी प्रार्थना करने लगे। वे भगवान के साक्षात दर्शन करके पवित्र हो गए थे। प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप सभी प्रकार के कष्टों और दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुणों और पवित्र नाम का प्रभाव शुभ और कल्याणकारी है। यह निर्णय पहले ही हो चुका है। आपकी गति मन और वचन से भी तीव्र है। भौतिक इंद्रियों द्वारा आपको समझा नहीं जा सकता। इसलिए हम बार बार आपको सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करने की प्रार्थना करते हैं। जब मन आप में स्थित रहता है तो ये जगत द्वैत पूर्ण होकर भी भौतिक सुख के स्थान के रूप में व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आपका प्रकट होना इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश के उद्देश्य से है। हे प्रभु, आपको विनम्र प्रणाम, क्योंकि आपका अस्तित्व सभी भौतिक प्रभावों से स्वतंत्र है। आप अपने भक्तों के दुखों को हमेशा दूर करते हैं, क्योंकि आपका मन जानता है कि यह कैसे करना है। आप सर्वव्यापी सर्वोच्च आत्मा हैं, इसलिए आपका नाम वासुदेव है। आप वसुदेव को अपने पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने सभी प्रकार के भक्तों का महत्व बढ़ाते हैं। हे भगवान, हम आपको नमन करते हैं, क्योंकि आपकी नाभि से कमल का फूल निकला है, जिससे सभी जीवों का जन्म हुआ है। आप हमेशा कमल की माला से सजे रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल के फूल की तरह हैं। आपकी आंखें भी कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं, इसलिए हम आपको हमेशा नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु ये किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना है। आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं और सभी जीवों के सभी कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको बार बार श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हे प्रभु, हम जीव सदैव शरीर में होने वाली भ्रांतियों से बंधे रहते हैं, जिससे हम अज्ञान से घिरे रहते हैं। फलतः हमें भौतिक जगत में हमेशा कष्ट ही सुखद लगते हैं। हमारे उद्धार के लिए आपने यह अद्भुत अवतार लिया है। यह उन असीम कृपा की निशानी है जो आप हम पर करते हैं, जो इन क्लेशों में पड़े हुए हैं। ऐसे में आपके उन भक्तों की हम क्या बात करें, जिन पर आप हमेशा कृपा करते हैं। हे प्रभु, आप समस्त अशुभ और अनिष्टकारी चीजों के नाशक हैं। आप अपने आराधनात्मक प्रतिमा के विस्तार के माध्यम से अपने दीनहीन भक्तों पर कृपा करते हैं। आप हम सभी को अपने शाश्वत सेवक समझें। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, तो केवल उसी प्रक्रिया से नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जीव चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न हो, भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। भगवान जीव के बारे में सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि उसकी सभी इच्छाओं को भी। भले ही हम बहुत तुच्छ हैं, लेकिन भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे।
हे जगत के स्वामी, आप भक्तियोग के असली शिक्षक हैं। हम इस बात से सुखी हैं कि आप हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। यही हमारा सबसे वांछित वरदान है। हम आपकी पूर्ण संतुष्टि के अलावा कुछ और नहीं चाहते। इसलिए हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप सारी दिव्य प्रकृति से परे हैं, आपका कोई अंत नहीं है और आपके पास अनंत ऐश्वर्य है। इसलिए आपको अनंत नाम से जाना जाता है। हे प्रभु, जब ब्रह्म एक बार दिव्य पारिजात के पास पहुंच जाता है तो उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाता, क्योंकि अब उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह से जब हमने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली तो हमें और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। हे स्वामी, जब तक हम सांसारिक कलंक से दूषित इस नश्वर संसार में रहकर विवश हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भटक रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हम उन सत्पुरुषों की संगति में पधार सकें जो आपके लीलाओं का चर्चा करते रहते हैं। हम जन्म जन्म, शरीर शरीर एवं ग्रह ग्रह में आपके इस वरदान की प्रार्थना करते रहेंगे। स्वर्ग या ब्रह्म के प्रकाश में विलीन होने से भी एक क्षण की शुद्ध भक्त की संगति अधिक फलदायी है, क्योंकि शरीर त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए शुद्ध भक्तों की संगति ही सबसे बड़ा वरदान है। जब भी दिव्य लोक की शुद्ध कथाएं सुनाई जाती हैं, तो उसे सुनने वाले लोग कुछ क्षणों के लिए भी सही हर तरह की भौतिक लालसा भूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे न तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और न ही किसी चिंता या भय से ग्रसित होते हैं। जहां भक्त भगवान के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन कर रहे होते हैं, वहां भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। नारायण सन्यासियों का परम लक्ष्य है और नारायण की आराधना वे लोग इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से करते हैं जो भौतिक संदूषण से मुक्त हो चुके हैं। वे बार बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। हे प्रभु, आपके भक्त और अनुयायी संसार में सभी तीर्थ स्थलों को पवित्र करने के लिए यात्रा करते हैं। क्या ये कार्य उन लोगों के लिए आनंददायक नहीं है जो भौतिक अस्तित्व से डरते हैं? हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय और घनिष्ठ मित्र भगवान शिव से कुछ पलों के लिए मिलने का अवसर मिला, जिसके चलते हम आपको प्राप्त कर सके। आप दुनिया के असाध्य रोगों का इलाज कर सकने वाले सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपके चरणों में शरण मिल गई है। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, आध्यात्मिक गुरु ग्रहण किए हैं और ब्राह्मणों, भक्तों और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ व्यक्तियों के चरणों में नमन किया है। हमने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की है। हमने जल के भीतर कठोर तपस्या भी की है और लंबे समय तक भोजन नहीं ग्रहण किया है। हमारी ये सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां केवल आपकी कृपा के लिए अर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। हे भगवान, तप और ज्ञान से सिद्धि पाए हुए महान योगी और शुद्ध सत्व में स्थित लोग, यहाँ तक कि मनु, ब्रह्मा और शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा और शक्तियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। फिर भी वे अपनी क्षमता के अनुसार आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम भी, जो इन महापुरुषों से बहुत कम हैं, अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, आपके कोई दुश्मन या मित्र नहीं हैं, इसलिए आप सभी के लिए समान हैं। आप पापों से दूषित नहीं हो सकते हैं और आपका पालौकिक रूप हमेशा भौतिक सृष्टि से परे है। आप सर्वोच्च व्यक्ति भगवान हैं क्योंकि आप हर जगह हर वजूद में व्याप्त हैं। इसलिए आपको वासुदेव के नाम से जाना जाता है। हम आपको सादर नमन करते हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस तरह प्रचेताओं ने उनको संबोधित और पूजित किया और शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो प्रार्थना की है वो पूरी होंगी। ये कहकर कभी न पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। प्रचेता लोग उनसे अलग नहीं होना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें भरपूर देख नहीं पाए थे। तत्पश्चात सर्व प्रचेते समुद्र के जल से बाहर निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सारे वृक्ष इतने बड़े हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हैं। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी के भूभाग को ढक रखा था। उस समय प्रचेते बहुत क्रोधित हुए। हे महाराज, प्रलय के समय में भगवान शिव क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि और वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से वृक्षहीन बनाने के लिए अपने मुंह से अग्नि और वायु को छोड़ा था।
जब ये देखा कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो गए हैं, तब ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत किया। प्रचेताओं के भय से शेष बचे वृक्षों ने ब्रह्मा की सलाह पर तुरंत अपनी पुत्री को लाकर उन्हें दे दिया। ब्रह्मा जी के आदेश से सभी प्रचेता उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या का नाम मारीशा था। जब दक्ष को पता नहीं था कि मारीशा ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, तब भी उसने मारीशा का अनादर किया। फिर ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार दक्ष को मारीशा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। जैसे ही दक्ष को जन्म हुआ, उसे मरना पड़ा और एक बार फिर उसने जन्म लिया। उनका पिछला शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उसी दक्ष ने दैवीय प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में सभी वांछित जीवों का निर्माण किया। जन्म लेने के बाद दक्ष ने अपनी शानदार शारीरिक आभा से दूसरों को मात दे दी। चूंकि वे फलदायी क्रियाओं में बहुत कुशल थे, इसलिए उन्हें दक्ष नाम दिया गया, जिसका अर्थ है बहुत कुशल। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने और उनकी देखभाल करने के काम में दक्ष को नियुक्त किया। समय के साथ दक्ष ने अन्य प्रजापतियों, पूर्वजों को भी उत्पत्ति और पोषण की प्रक्रिया में लगा दिया।